मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। अगर आपने एआई से दोस्ती नहीं की है तो समझो कि आप बहुत पिछड़ गए हो, अब दशकों पीछे खिसक गए हो। क्योंकि हमारे देखते देखते जब एआई आया तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब गूगल ट्रांसलेट आया था, तो जब गूगल ट्रांसलेट आया तो उसमें बहुत सारी कमियां होती थी, वो सही नहीं करता था, शब्दों को तोड़ देता था या अर्थ का अनर्थ कर देता था। लेकिन जिस तेजी से उसमें सुधार हुआ, आज देखिए कि गूगल ट्रांसलेट एक्यूरेट करता है, किसी भी भाषा में आप करिए तुरंत आपको मिलेगा। और उसके बाद आ गए अब एलएलएम आ गए। तो एलएलएम जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रॉक, ये ऐसा आ गया कि आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीजें दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। अगर आपको एआई के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो तमाम ट्यूटोरियल हमारे पास पड़े हुए, आपके यूट्यूब पर पड़े हुए, एक से एक विद्वान है जो उन्होंने एआई पर मास्टरी की है, उन लोगों ने इस पर दी है। अभी गूगल ने अपने कुछ ऐसे एडवांस एआई टूल्स जारी किए हैं जिन्होंने दुनिया में क्रांति कर दी है। और वो ऐसे टूल हैं कि मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति को उनको सीखना चाहिए, और हर व्यक्ति अगर उसका इस्तेमाल करे, और खासकर जो क्रिएटिव है, जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो वो क्या क्या है, गूगल के जो नए नए आविष्कार, उनके बारे में मैं आपसे जानकारी देता हूं। और मित्रों, चूंकि मैंने एक ट्यूटोरियल टाइप आपके लिए तैयार कर रहा हूं, अगर आपको कोई अगर ऐसा एआई टूल के बारे में और जानना है कि कौन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा और एक नया वीडियो आपके लिए लाऊंगा। जैसे कि रिसर्चर के लिए आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पीएचडी कर रहे हैं छात्र या जो कॉलेज में अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, वो कैसे लिखे, तो कैसे किस एआई टूल का इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि एआई टूल तो आपको भी पता होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आपकी रिसर्च ठीक से हो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारे जो जीवन के आपके जीवन में काम आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे जो गूगल ने अभी जो लॉन्च किए हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल ने जो किया है वो एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी है, और उस क्रांति का लाभ मुझे लगता है कि सबको मिलना चाहिए। तो जो गूगल ने एआई में जो क्रांति की है, उसके जो सबसे पहला उसका वीडियो है वो है गूगल बीम। और एक गूगल बीम इतना जबरदस्त इन्होंने एक तकनीक निकाली है, जो अभी तक आप जब बात करते थे तो आप 2D में बात करते थे, यानी फेस टू फेस। लेकिन जब आप 3D में बात करते हैं तो यानी 3 डायमेंशन में बात होती है। यानी आप ऐसा सामने वाले को जब आप बात करेंगे ऑनलाइन तो ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल आपके सामने बैठकर बात कर रहे हैं। जैसे आप फिल्में देखते होंगे तो आजकल फिल्मों में 3D का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो 3D का आपको कैसा लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि आप भी उस जगह पर आप मौजूद है। पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि 2D होता था, यानी स्क्रीन चल रही है, फ्लैट स्क्रीन है, और उसमें आदमी का फेस दिखता था, जिसमें आप साइड से बैक से सब देख सकते हैं, यानी जब एक जैसे जिंदा आदमी होता है इस तरह से। तो ये बीम इन्होंने जो है लॉन्च की है, और ये जो है एक इसको कहते हैं कि जो बीम है, और ये हमें रिमोटली लोगों से जुड़ने के तरीकों को पूरी तरह से बदला है। और इसमें जो मुख्य फीचर है वो गूगल बीम आपको 3D में वीडियो कॉल करने की सुविधा देता है, जिससे ऐसा लगता है कि अब वो आपके सामने ही बैठा हो। और यह सिस्टम 6 कैमरों का इस्तेमाल करता है। आपके साइड जो 6 कैमरे लगे होंगे, यानी जो गूगल के सिस्टम में बीम में, यानी आपके लैपटॉप में नहीं है या आपके मोबाइल में 6 कैमरे नहीं है, पर बीम में वो 6 कैमरे लगे हुए हैं, जो आपको एआई रिकॉर्डिंग करता है और वो आपको 3D में उसको डिस्प्ले करता है और रियल टाइम दिखाता है। और ये ऐसा तकनीक, ऐसा जादू है जो कि हाई ट्रैकिंग है, और ये 16 फ्रेम प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। यानी
60 फ्रेम प्रति सेकंड। कितना फास्ट हो आप सोचिए अब। और इससे सरल शब्दों में अगर कहें तो इसके इस्तेमाल से 2D वीडियो स्ट्रीम को बहुत ही इमर्सिव और रियलिस्टिक बनाता है ये। और सोचिए कि अगर इसमें वाकई अगर आप अपने वायदे को पूरा करता है तो यह रिमोट वर्क दूर करने वाले परिवारों के लोगों के बीच कनेक्शन और टेलीमेडिसिन को क्रांतिकारी बना देगा। और गूगल ने HP के साथ मिलकर इस तरह की बीम को इस साल के अंत में शुरुआती ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। और ये असल में कि अभी चूंकि ट्रायल बेस पर है और आपको ये देखना होगा कि जब HP के साथ मिलकर HP ने जो कंप्यूटर बना रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि 6 कैमरे होने चाहिए, तो अभी तो हर HP के पास केवल एक ही वेब कैमरा होता है। तो उसी से ही हम बातचीत करते हैं आपके साथ, जैसे मैं बात कर रहा हूं। तो जब 6 कैमरे ले जाएंगे आपके स्क्रीन पर, आपकी जो लैपटॉप के जो आपका स्क्रीन है उस पर 6 कैमरे लग जाएंगे। अगर आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप है उस पर 6 कैमरे लग जाएंगे। तो आप सोचिए कि आप गूगल बीम का कितना आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी तरह से जो दूसरा टूल है वो है प्रोजेक्ट माइनर AI एजेंट। तो ये जो माइनर AI एजेंट है ये भी कमाल का है। और इसमें इसकी जो खासियत है कि प्रोजेक्ट माइनर AI एजेंट ये गूगल के जेमिनी लाइव को बड़े ही अपडेट कर रहा है और प्रोजेक्ट एस्ट्रा का कैमरा और स्क्रीन शेयरिंग की क्षमताएं बढ़ा रहा है। और प्रोजेक्ट माइनर एक क्रांतिकारी AI एजेंट सिस्टम है। और ये जब उनके सैन फ्रांसिस्को में गूगल ने जब लॉन्च किया था तो उनके CEO सुंदर पिचाई ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया था। और जो एजेंट है वो सिस्टम है जो AI मॉडल की बुद्धिमत्ता को, यानी उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो शक्ति है, उसको टूल को साथ मिलाता है ये। और यह मूल रूप से AI है जो वेबसाइट और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और आपके लिए काम कर सकता है। इससे आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रोजेक्ट माइनर मल्टीटास्क कर सकता है और एक साथ 10 अलग अलग कार्य संभाल सकता है। लेकिन जो सबसे अधिक हैरान करने वाली बात है वो है टैग और रिपीट फीचर। आप इसे एक बार कोई कार्य दिखाते हैं तो ये भविष्य में समान कार्यों के लिए एक योजना सीख लेता है। और ये आपके पास एक इंटर्न है जो कभी कभी आप दिखाते हैं और उसे ये भूलता नहीं है। जेमिनी लाइव की कुछ क्षमताओं के साथ आप इससे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करा सकते हैं, अपने मानधन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर भी बना सकते हैं। और सच ये है कि आपके पॉकेट में AI असिस्टेंट की तरह ही काम करेगा। और ये फीचर एंड्रॉइड और iOS यानी एप्पल फोन के साथ दोनों को लिए ये उपलब्ध होगा। और माइनर जो ये प्रोजेक्ट माइनर है ये कंप्यूटर उपयोग क्षमताओं और ये इस साल यानी जेमिनी API के माध्यम से ये उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये मल्टीटास्किंग है, ये एक बार उसको जो है सिखा दो तो ये फिर बार बार आएगा। और ये क्या है, ये जेमिनी लाइव से आप इससे बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स को बना सकते हैं, जॉब इंटरव्यू की तैयारी करा सकते हैं और सभी एंड्रॉइड और ये उसमें उपलब्ध होगा। आप इसमें इसको इस तरह से समझिए कि जैसे अभी आप कोई काम अकेला काम कर रहे हैं तो आपके बदले आपका एजेंट काम करेगा। मान लीजिए आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई आप बिजनेस करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो बहुत सारे टास्क होते हैं जो करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप AI एजेंट आप अपने एजेंट को ट्रेन करते हैं तो ये आपको बताता है कि आप क्या करना चाहिए और कैसे इसको ये उसकी एफिशिएंसी, चूंकि वो 10 काम एक साथ कर सकता है। अब सोचिए जो काम आप 10 दिन में करोगे ये आपका AI एजेंट 10 मिनट में कर देगा। तो इसलिए ये जेमिनी ने एक और आपको टूल दिया है। तीसरा है जेमिनी 2.5 प्रो डीप थिंक। ये क्रांतिकारी परिणाम देगा। यह AI मॉडल कठिन गणित और अन्य बेंचमार्क में स्थापित किए गए। अभी तक प्रॉब्लम मैथमेटिक्स को लेके थी कि बाकी तो जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए तो अच्छा है कि बहुत अच्छी वो कंटेंट लिख रहे हैं, चैट GPT लिख रहा है, आपका डीप सीक भी लिख रहा है,
आपके लिए गीत भी लिख रहे हैं, आपके लिए वो संगीत भी बना के दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट था, मैथमेटिक्स वाले पार्ट में कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग था, तो वो भी जेमिनी 2.5 ने इसको पूरा कर लिया है। और इसकी जो कुछ खास बातें हैं कि ये एक डीप थिंक है, यानी इसमें डीप रिसर्च ये कर सकता है और एआई मॉडल के सीमाओं को ये पार कर रहा है। यह मॉडल क्रांतिकारी परिणाम देता है और कठिन गणित एवं अन्य बेंचमार्क में शीर्ष स्तर पर है। यह सिर्फ सवालों का जवाब देने का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया को समझाने और सिमुलेट करने का मामला है। गूगल इसे वर्ड मॉडल कहता है, यानी एक ऐसा एआई जो वास्तविकता में चीजें कैसे काम करती हैं यह समझाता है। उदाहरण के लिए जेनी 2 मॉडल दिखाया गया है जो सिर्फ एक छवि प्रॉम्प्ट से इंटरैक्टिव 3D सिमुलेटेड वातावरण बना सकता है। यह डेमो, जब आप इसके डेमो को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो जेमिनी रोबोट है ये उसी तरह की मेहनत कर रहा है, यानी आपको एक एप्लीकेशन रोबोट की तरह काम करके इसमें देगा। और इसी तरह से ही जैसे कि एक रोबोट जो वस्तुओं को पकड़ता है, उसकी निर्देशों का पालन करता है, रियल टाइम में कार्य को सुनिश्चित करता है, सुनियोजित करता है, प्लानिंग करता है उसकी, और इसमें रियल टाइम कार्य को भी सुनियोजित करता है। तो ये चूंकि इसका नाम डीप थिंक है, तो ये भरोसेमंद टेस्टर है और ये जो है गूगल किस दिशा में जा रहा है जानकारी प्रोसेस करने में एआई से लेकर जो भी भौतिक दुनिया को समझने और इंटरेक्ट कर सकता है वो इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। चौथा और सबसे जो महत्वपूर्ण जिसकी बहुत चर्चा है वो है आपका VO3 उन्नत एआई वीडियो मॉडल। ये कमाल कैसे कर दिया है, यानी अभी तक आपके पास टेक्स्ट टू वीडियो और वीडियो जनरेट करने की तमाम आपके पास एआई मॉडल आ रखे, लेकिन VO3 गूगल ने इसमें कमाल कर दिया है और इसमें जो फिजिक्स है इसको फिजिक्स से जोड़ा गया है। यानी आप क्या चाहते हैं, उसकी आवाज कैसी होगी, कैरेक्टर के चेहरे कैसे होंगे, ये सब आपको VO3 करके दे रहा है। और ये यथार्थवादी वीडियो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि रियलिस्टिक है, इसमें कुछ भी नहीं इसमें आपको करना है, सिर्फ प्रॉम्प्ट आपको अच्छा लिखना है। और ये जो है हमारे इससे भी पहले जितने हमने मॉडल देखे थे, और इस सबसे खासियत है कि भौतिकी को समझता है। यदि आपके बनाए गए वीडियो में कोई तत्व गिरता है तो यह प्राकृतिक आर्क का पालन करता है। पुराने मॉडल्स की तरह अजीब ग्लिचेस या अननेचुरल फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इसमें नहीं है। वीडियो वास्तव में भौतिक नियमों का सम्मान करता है और सबसे ज्यादा प्रभावित किया है इसकी ऑडियो क्षमताओं को। यानी आप जब आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं या वीडियो बनाते हैं तो ये आवाज में से ही निकालेगा जो आपने जो फिल्मों में चाहिए होती है। ये जो दूसरे मॉडल है उनमें ये खटकती है, उसमें उस तरह से स्पेशल इफेक्ट नहीं हो पाते। कि जैसे आप कहते हैं दरवाजा खोलो, तो जब एआई दरवाजा खोलेगा तो वो बिल्कुल दरवाजे की खुलने की आवाज उसमें आएगी। अगर आपने कहा चाय पिलाओ तो वो चाय जब कप में चाय डालते हैं तो जैसे कप की आवाज, वो चाय डालने की आवाज आती है वो उसमें आएगी। तो इसलिए ये तो कंटेंट क्रिएटरों के लिए तो कमाल हो गया है, ये क्रांतिकारी निर्णय है। और जो गूगल फ्लो है ये VO3 की क्षमताओं पर आधारित है। फ्लो से एक एआई वीडियो क्रिएशन में एक नए स्तर पर ले जा रहा है। ये बहुत ही आसान तरीका है और यह सिर्फ एक और सुधार नहीं है बल्कि वीडियो बनाने का एक नया तरीका है। फ्लो के साथ आप बस टाइप करेंगे आप क्या बनाना चाहते हो और तुरंत बनाकर आपको तैयार कर देगा। तो इस तरह से ये जटिल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, टर्मिनोलॉजी है, उसको सीखने की भी जरूरत नहीं है, यानी ये सब आपको करके देगा। तो कंटेंट क्रिएटर्स है, मार्केटर्स है, एजुकेटर्स है, उनके लिए बहुत बहुत एक वरदान ये गूगल ने दिया है। तो इसी तरह से आपकी जो आपके दूसरा अगला जो ऐप है वो है प्रोजेक्ट मोहन। अब ये प्रोजेक्ट मोहन क्या है, ये एंड्रॉइड XR के साथ VR हैंडसेट के साथ आता है और इसमें दुनिया में कहीं भी आसपास का स्थान ले लें और AI असिस्टेंट को
चैट करें और स्टेडियम में खेले गए इसको, जैसे खेल है, जैसे आपने कोई रिकॉर्ड कर लिया, अब इस प्रोजेक्ट मोहन के कारण आप खुद स्टेडियम में खेल सकते हैं। यानी इतना अच्छा ही आपके लिए वीडियो बना के दे देगा कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो और आपके साथ विराट कोहली और तमाम जो प्लेयर है वो वहां खड़े हैं, आप उनके बीच में क्रिकेट खेलो। तो इस तरह की ये आपको सुविधा दे रहा है। और इसमें जो एक तो इसमें आप इमेज भी जोड़ सकते हैं और या फ्लो का उपयोग करके उसको जनरेट कर सकते हैं और इमेज से आप वीडियो इसमें बना सकते हैं। जटिल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की इसको सीखने की जरूरत नहीं है, क्रांतिकारी ये फीचर है। और एक बार जब आप कोई सीन बना उसमें बढ़ा सकते हैं तो गूगल फ्लो के संदर्भ में आपको ये समझना है कि आपकी वीडियो की जो इस तरह की चीजें ये जो है जारी रखेगा। तो ये भी बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया है। और प्रोजेक्ट मोहन के बारे में आपके जो इसके अलावा जो एजेंटिंग आउट शॉपिंग एक नया रूम है, जो कीमतें हैं वो उसको ट्रैक कर सकता है, इच्छित कीमत पर आइटम पेश कर सकता है, स्वचालित खरीदारी कर सकता है, गूगल प्ले का उपयोग कर सकता है। क्योंकि अभी जो चेकआउट शॉपिंग का जो नया है कि आपको क्या चाहिए, आपने सर्च किया, आपने एक फोटो डाली और आपने बताया कि मुझे क्या पसंद है, मान लिया टी शर्ट आपने पहनी, तो वो आपको दुकान में जाना पड़ेगा, दुकान में आप उसको ट्रायल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एजेंट चेकआउट है इसमें आपको क्या करना है कि आपने फोटो डाल देनी है, तो कंप्यूटर में आपकी शर्ट आपके चेहरे पर पहना के देख लेगा कि ये आपको कैसा लग रहा है, रंग अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो वो भी इसमें हो सकता है। और एक विजुअल क्रिएशन की इसमें इमेज 4 है, इसमें विजुअल क्रिएशन की क्रांति हो रही है। बहुत कमाल का ये है। AI थ्रू AI 3D स्टूडियो है वो है। तो इस तरह से ये जो है ये बातें 4-5 जो आपको AI टूल के बारे में बताया, इसके बारे में आप जरूर पढ़िए और आपको नई नई चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। और अगर आपको मित्रों, अगर आपको इन जो ये AI टूल है, इस AI टूल में अगर हम आपको कुछ और चाहिए, अगर आपको लगता है कि हमको इसमें कुछ और चीजें अगर आपको चाहिए तो आप जरूर उसमें कमेंट कीजिए। मैं इसके लिए आपको और भी AI टूल्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और मित्रों, चूंकि ये एक नया हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैसे तो बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं जो AI टूल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप उसमें सहयोग कीजिए। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। हम आपको AI के बारे में रोज नई नई जानकारी और क्रांतिकारी चीजें, या आप AI से क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। अभी के लिए इतना, आपसे फिर मुलाकात होगी।